हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करवाया द हैरोल्ड डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही न्यो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और ये डेवलप किया था रॉबर्ट सोलो ने कब 1950s में। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है, कौन से फ्रेमवर्क को इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, इस मॉडल के थ्रू ये एनालाइज करते हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एज इट इज़, ये आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एजम्पशंस जिस पे बेस्ड है सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलो इसकी एजम्पशंस पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट सोलो ने क्या क्या अज्यूम किया था जब इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था उन्होंने। तो इनका मानना था कि एक ही कमोडिटी जो है प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए जो इकॉनमी में, और देयर इज़ ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होंगे वो, लेबर और कैपिटल। ठीक है, आउटपुट जो होगी वो क्या होगी, नेट आउटपुट होगी। जो क्या होगा कि आफ्टर इसमें क्या होगा, जब डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल से हम निकालेंगे तो वो जो आउटपुट निकल के आएगी वो होगी नेट आउटपुट। तो इन्होंने जिक्र किया था किसका, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल का। बट हैरोल्ड डॉमर मॉडल में हमने डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल को नहीं रखा था। ठीक है, यही डिफरेंस है किसका, सोलो और हैरोल्ड डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, और इन्होंने भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को ठीक है मान्यता दी, और जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा वो होमोजेनियस होगा फर्स्ट डिग्री। ठीक है, और टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लेबर और कैपिटल, और उनको जो उनके प्राइसेस जो होंगे, वेजेस और जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो किस पे बेस्ड होगा, उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल पे बेस्ड ही उनको जो भी प्राइसेस उनके हैं वो पेड किए जाएंगे। ठीक है, और प्राइसेस और वेजेस जो होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर होगा, कैपिटल स्टॉक भी फुली एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, लेबर और कैपिटल जो हैं वो आपस में सब्स्टिट्यूटेबल हैं, वो एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एकदम फिक्स्ड रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं आएगी। सेविंग रेशो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ APC ना होकर क्या है, APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। वो किसके इक्वल होता है, सेविंग डिवाइड बाय इनकम के इक्वल होता है। ठीक है, लॉन्ग रन को इन्होंने एज्यूम किया परफेक्ट कंपटीशन को, क्लोज्ड इकोनॉमी, नो फॉरेन सेक्टर, नो ओपन इकोनॉमी। ठीक है, और डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। एक समय तक दोनों लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट उसके बाद क्या होगा, लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये थी 15 अजम्पशन जिन पे बेस्ड है सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब हम और डिस्कस करते हैं। अब सोलो मॉडल जो इकोनॉमिक ग्रोथ का है इसी को बोलते हैं एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल या न्यो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको एक्सोजीनियस, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है, इंडोजीनियसली नहीं है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे डिपेंड ना होकर किस पे है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल और न्यो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो सोलो का मानना था, इस मॉडल का मानना था कि ये सजेस्ट करता है कि कंट्रीज जिनकी हाई रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होंगी और लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, तो वो कंट्रीज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी, एज कंपेरिजन टू वो कंट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रेट बड़े लो हैं और पॉपुलेशन बहुत हाई है। ठीक है, सोलो मॉडल मेन जोर किस पे देता है, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, वो एक ऐसी इकोनॉमी की स्टेट है जहाँ पे क्या होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ चलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कैपिटल और लेबर शेयर इनकम में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि लॉन्ग रन में सेविंग रेट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कैपिटल स्टॉक, लेबर फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। कौन बताता है, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगा, डेप्रिसिएशन के, और कैपिटल स्टॉक भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, और ग्रोथ रेट जो आउटपुट है वो स्टेडी स्टेट से चलती है और एक्सोजीनियस है किसके, सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे। तो अब कुछ इक्वेशंस हैं सोलो मॉडल की, कौन कौन सी इक्वेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो क्या है कि कैपिटल एकमुलेशन इक्वेशन कौन सी है इनकी, तो ये है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एकमुलेशन डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, सेविंग रेट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, ठीक है, सेविंग रेट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। और सेविंग रेट किसके बराबर होता है, सेविंग रेट को ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं, ठीक है, सेविंग डिवाइड बाय इनकम, सेविंग रेट वही होता है, ठीक है। आउटपुट इक्वेशन क्या है, आउटपुट वाई क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय लेबर, तो क्या आएगी, आउटपुट आएगी। कैपिटल अकामुलेशन इक्वेशन क्या है, चेंज इन कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो इक्वल किसके, चेंज इन कैपिटल किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, जो एग्रीगेट सप्लाई, अब दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो सोलो के मॉडल के लिए आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। इनका बोलना था कि जो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स है सोलो मॉडल पे, वो किस पे बेस्ड है, प्रोडक्शन फंक्शन पे, जो रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट लेबर कैपिटल की, ठीक है, या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, किस में, आउटपुट में, फाइनल गुड और सर्विसेज, ठीक है। तो किस पे बेस्ड है इनकी एग्रीगेट सप्लाई, लेबर और कैपिटल और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। और एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड है अकॉर्डिंग टू सोलो मॉडल, तो ये है सेवरल फैक्टर जिसमें आ जाते हैं इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये था सोलो मॉडल। एक और इम्पॉर्टेंट नोट आपको रिमेंबर रखना है कि सोलो रेजिडुअल क्या होता है। सोलो रेजिडुअल होता है, एक डिफरेंस है किसके किसके बीच में, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, सोलो रेजिडुअल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ख़त्म। आपको ये मॉडल कैसा लगा, अगर मॉडल अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हो। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।